जैसा कि कमल प्रधान ने यहाँ से आपके बीच में पूरी बात रख दी है कि किस इशू को लेकर आज हम यहाँ पे ये प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों का जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए और इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए अपना जो कीमती समय यहाँ पे दिया है, उसके लिए आप तमाम लोगों का धन्यवाद करते हैं, जितने भी मीडिया के साथी यहाँ पे आए हैं। और साथ ही जितने भी लोग हमारे इस प्रेस वार्ता को देख रहे हैं या सुन पा रहे हैं, उनका भी हम इस मुद्दे की जो गंभीरता है उससे अवगत करवाना चाहते हैं। मुद्दा क्या है साथियों? मुद्दा ये है कि 2019 से विश्वविद्यालय के अंदर क्या है, भर्तियों का सिलसिला शुरू होता है और 2021 तक ये सिलसिला जो अभी तक भी जो सिलसिला जारी है। लेकिन एसएफआई क्यों ये प्रेस वार्ता कर रही है, उस बात के पीछे की गंभीरता को अगर हम देखें कि क्यों ये प्रेस वार्ता हम आज के समय के अंदर यहाँ पे कर रहे हैं, कि जो विश्वविद्यालय द्वारा एडवर्टीजमेंट की जाती है उसके अंदर 280 प्रोफेसरों के लिए जो एडवर्टीजमेंट विश्वविद्यालय के अंदर की जाती है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, चाहे वो प्रोफेसर है। लेकिन जब उस भर्ती प्रक्रिया का जो है वो व्यवहारिकता के अंदर जो है उसको लाया जाता है, तो उसकी जो व्यवहारिकता है वो कुछ और निकलती है। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें जो आरटीआई के माध्यम से भी पता चली हैं। जब एसएफआई को इस मुद्दे के बारे में जो जानकारी मिलती है कि इस तरह की धांधली इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर हुई है, तो हमने जो है वो आरटीआई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की जो अथॉरिटी है उसके लिए लगवाई है। लगभग 13,000 पन्नों की आरटीआई हमने लगाई थी और उसके लिए लगभग 26,000 रुपये हमने जो स्टूडेंट से जो कलेक्शन की थी। और उस आरटीआई के अंदर हमने 145 ऐसे लोग थे, ऐसे टीचर थे, उनके ऊपर जो आरटीआई हमने लगाई थी, उनकी हमने सूचना जो वो जो आरटीआई की हमारा सूचना का अधिकार है उसके तहत मांगी थी। और जब उन 145 लोगों की सूचना हम तक आती है तो उसमें क्या चीज़ें निकल के आती हैं, वो उसके लिए सबसे पहले तो हम जो कोर्ट के जो हमारे प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है उसके द्वारा जो एक संज्ञान उसके अंदर लिया गया और एक व्यक्ति जो जिन बिंदुओं के ऊपर हम बात भी करने वाले हैं उन्हीं बिंदुओं के आधार पर उस व्यक्ति को जो है वो उस पद से बाहर जो किया गया है। उसके अंदर क्या हुआ है, उस व्यक्ति द्वारा जो ईडब्ल्यूएस का अपना फर्जी सर्टिफिकेट दिया गया था, लेकिन उसको जो अभी जवाब तलब भी किया गया है, उसको उसकी जो भर्ती है उसको रद्द भी किया गया है। उसी तरह के बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जिनके ऊपर आज हम यहाँ पे जो चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम इस एडवर्टाइजमेंट की अगर बात करें, जब ये एडवर्टाइजमेंट 2017 के अंदर हुई थी, उसके बाद जो लगातार जो एडवर्टाइजमेंट होती रही है, लेकिन जब ये भर्ती प्रोसेस शुरू होना था तब अगर हम बात करें तो हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर जो वो पेंडेमिक का दौर था। और जो हमारे मानव संसाधन मंत्रालय है और जो हमारी होम मिनिस्ट्री है उसके द्वारा सख्त ये हिदायत दी गई थी कि किसी भी प्रकार की रिक्रूटमेंट जो ड्यूरिंग द पेंडेमिक या इंटरव्यूज जो ड्यूरिंग द पेंडेमिक नहीं होंगे। लेकिन हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा आपदा में अवसर ढूंढते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को इस विश्वविद्यालय के अंदर पहुंचाने के लिए जो उस भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जाता है और उसका नतीजा आज हम भुगत भी रहे हैं। उसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, उसके अंदर सबसे पहले तो जो इसकी एडवर्टाइजमेंट है वही जो वो शुरू से ही गलत जो साबित होती है। उसके बाद हम क्या इसके अंदर क्या चीज़ जो है वो सबसे ज़रूरी है वो है रोस्टर। जब हम विश्वविद्यालय के रोस्टर की अगर बात करें तो सरकार द्वारा 2019 के अंदर जो रोस्टर लागू किया गया था वो रोस्टर ये है जिसके अंदर साफ साफ शब्दों में ये लिखा है कि जो रोस्टर सरकार द्वारा इंप्लीमेंट किया गया है, सरकार द्वारा अडोप्ट किया गया है 200 पॉइंट रोस्टर, उसी रोस्टर के तहत हम क्या है विश्वविद्यालय के अंदर भी भर्तियां करेंगे। लेकिन जब हम उस रोस्टर के ऊपर जब बात करते हैं तो जो विश्वविद्यालय के अंदर एक्चुअल जो रोस्टर था वो ये होना था और जो विश्वविद्यालय द्वारा अप्लाई किया गया है वो ये रोस्टर है, जो कि बिल्कुल गलत है। लगभग 50 से अधिक लोग ऐसे हैं जिनको हम जो रोस्टर के आधार पर भी चैलेंज कर सकते हैं, जो रोस्टर में गड़बड़ी करते हुए क्या है, जिनकी भर्ती विश्वविद्यालय के अंदर हुई है। उसके बाद अगर हम बात करें जो मुख्य जो रोल रहना था इस पूरी भर्ती के अंदर, वो रहना था स्क्रीनिंग कमेटी का। स्क्रीनिंग कमेटी का काम क्या था? स्क्रीनिंग कमेटी ने सबसे पहले तो जो एक्सपीरियंसेस उन लोगों द्वारा प्रोड्यूस किए गए थे उनकी जो वो छांटनी करनी थी, क्या वो एक्सपीरियंस जो वाकई सही है या नहीं है और वो एक्सपीरियंसेस किस तरह से गलत है। जब हम बात करते हैं विश्वविद्यालय के अंदर, जब आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपने अपने आप को जो एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर लगाना है तो आपको लगभग 8 साल का जो एक्सपीरियंस है टीचिंग का वो जो है वो इक्विवेलेंट होना चाहिए। यूजीसी की पे स्केल जो दी जाती है, यूजीसी द्वारा जो 2009 और 2016 के जो नॉर्म्स निर्धारित किए गए हैं उन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो आपके पास जो वो टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन जब हम इस एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं तो उन लोगों द्वारा क्या है फेक एक्सपीरियंस दिए गए हैं। वो हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब उन लोगों द्वारा अपने एक्सपीरियंसेस जो विश्वविद्यालय के अंदर दिए गए हैं तो ना तो उसके अंदर किसी भी तरह की उनकी अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है, ना ही तो किसी भी तरह का एडवर्टाइजमेंट उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या कैंपस के अंदर जहां भी उन्होंने स्टडी करवाई है उसका कोई भी जो एडवर्टाइजमेंट जो लेटर वो नहीं दिया गया है। उसके साथ साथ जो यूजीसी द्वारा जो पे स्केल जो निर्धारित की गई है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका जो मानदेय वो कितना रहेगा, उसका जो सैलरी स्लिप उनके द्वारा जो प्रोड्यूस की जानी थी वो सैलरी स्लिप भी कहीं भी जो है वो उन लोगों द्वारा जो अपने जो परफॉर्मा है उसके अंदर कहीं नहीं लगाई गई है। हमने बार बार विश्वविद्यालय प्रशासन से भी मांग की है कि उनकी जो सैलरी स्लिप है उनको सार्वजनिक किया जाए, ताकि बहुत सारे लोग जो ये
बोल रहे हैं कि उनको जो फर्जी आधार पर जो भर्ती किया गया है उनको एटलीस्ट ये पता लग सके कि वो फर्जी है या नहीं है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें जो पब्लिक स्क्रीनिंग कमेटी का दूसरा काम क्या होना था, स्क्रीनिंग कमेटी ने उन लोगों की पब्लिकेशन जो चेक करनी थी, पब्लिकेशन के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है। जब आपने एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर जो विश्वविद्यालय के अंदर या किसी भी एफिलेटेड कॉलेजेस के अंदर या इवनिंग सेंटर के अंदर या यूआईटी के अंदर कहीं भी अगर आपने लगना है तो आपके लिए मैंडेटरी ये है कि सबसे पहले तो आपका पीएचडी कंप्लीट होना चाहिए और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पीएचडी आपकी जो 2 आपके पेपर जो पब्लिश होने चाहिए और वो पब्लिश कहाँ होने चाहिए। एक तो आपका जो यूजीसी द्वारा जो यूजीसी केयर लिस्टेड वो आपके जर्नल्स होने चाहिए और दूसरा जो पेयर लिस्ट जो यूजीसी द्वारा जो निर्धारित की गई है उसके अंदर जो फुलफिल वो जो जर्नल्स हैं वो आने चाहिए और उस जर्नल के अंदर आपका क्या है जो पेपर है वो पब्लिश होना चाहिए। लेकिन जब हम इस पब्लिकेशन को देखते हैं तो पब्लिकेशन के अंदर पीएचडी कंप्लीट होने तक किसी भी तरह का कोई बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कोई भी पेपर जो पब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही उनकी पीएचडी कंप्लीट होती है उसके बाद उनके लगातार जो 5 जर्नल जो है वो पब्लिश होते हैं, वो भी एक ही जर्नल के अंदर और उनका जो पेपर का जो इशू है वो भी सेम होता है। ये एक बहुत बड़ी धांधली जो है विश्वविद्यालय के अंदर जो हुई है, लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी ने इस चीज़ को जो टोटली इग्नोर किया है। उसके साथ साथ जो